क्या था, कंडक्टेंस है ना, जिसको डिनोट करते हैं जी से, है ना। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैसे, जी से। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टर है वो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, लेकिन जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टेंस जी है, वो करंट को फ्लो होने के लिए क्या करता है, आर क्या करता है, अपोजेस द करंट, है ना। और कंडक्टेंस क्या करता है, सपोर्ट, ठीक है। मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टर है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बढ़ेगा तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस को, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो कंडक्टेंस है उसको, सही है। ये होता है तुम्हारा कंडक्टेंस। दूसरा एक टॉपिक था ससेप्टेंस, क्या था, ससेप्टेंस को दर्शाते हैं बी से, डिनोट कैसे करते हैं, बी से। कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, क्या है, ओहम, सिंबल है ओहम का। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, क्या है, दर्शाते कैसे, जस्ट ओहम का, ठीक है। अभी मैं ससेप्टेंस की बात करता हूं, तो ससेप्टेंस ये क्या होता है, रिएक्टेंस का अपोजिट। रिएक्टेंस का क्या होता है, अपोजिट। रिएक्टेंस को हम दर्शाते हैं एक्स से, कैसे दर्शाते हैं, एक्स से, और ये एक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ससेप्टेंस। ससेप्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है, सॉरी, रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है, और ससेप्टेंस का यूनिट क्या है, है ना। ससेप्टेंस अगर से बढ़ेगा तो रिएक्टेंस मीन्स इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस फॉर ससेप्टेंस, है ना। ससेप्टेंस बिल्कुल अपोजिट है तुम्हारे रिएक्टेंस, किसके, रिएक्टेंस, ठीक है। और रिएक्टेंस क्या होता है, x इक्वल्स टू XL माइनस XL, ठीक है। क्या होता है, x इक्वल्स टू XL माइनस XL। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इम्पीडेंस, हो गया था ना, एडमिटेंस। क्या पढ़ाया था, एडमिटेंस। एडमिटेंस को दर्शाते हैं कैपिटल वाई, यूनिट क्या है, मो, क्या है यूनिट, मो, सिंबल मो का जस्ट अपोजिट किसके, ओम। तो जो इम्पीडेंस है जेड, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं आप लोगों का एडमिटेंस, है क्या नहीं। एडमिटेंस क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मींस मैं अगर से इम्पीडेंस को बढ़ाऊंगा तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, और इम्पीडेंस निकालना है तो ऑलरेडी फॉर्मूला राइट करके दिया था, z इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक के आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका था, यहाँ तक के मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका था। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना था मुझे योगेश, नींद आ रही है, जब पानी मार के, रोज सोते हो तुम क्लास में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है मुझे पावर, क्या पढ़ाना है, पावर। पावर मैंने डीसी सर्किट में पढ़ाया था कि पावर P इक्वल्स टू होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। लेकिन अभी हमको पढ़ना है पावर कौन सा, इन एसी सर्किट, ठीक है। पहले इतने को नोट डाउन करो, उसके बाद मैं पावर इन एसी सर्किट पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्या पढ़ना था मेरे को, पावर, है ना, पावर इन एसी सर्किट, पावर, ठीक है। पावर को डिनोट करते हैं P से, ऐसे P से। पावर बहुत सी चीजों के वक्त इसमें फॉर्म होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, भी पढ़ाया था मैंने, और ये है ना, P इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, ऐसा, ठीक है। पावर इक्वल्स टू V I cos थीटा,
ठीक है। cos थीटा क्या है? पावर फैक्टर। पावर इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो पावर है, ये पावर जो रहता है ये हीट के फॉर्म में रहता है ना, क्या फॉर्म में रहता है? हीट के फॉर्म में। और ये वाला जो पावर है इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। क्या बोलते हैं? अपेरेंट पावर, ठीक है। ये जो वोल्टेज इनटू करंट इनटू कॉस थीटा है इसको बोलते हैं ट्रू पावर। ट्रू पावर मतलब सही पावर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? और एक्टिव पावर, ठीक है। और जो वी आई साइन थीटा है, वी आई साइन थीटा, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। कौन सा पावर? रिएक्टिव पावर स्लैश कौन सा? इसके अलावा इसको इमेजिनरी पावर, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पावर। तो सही रियल में जो हम पावर यूज करते हैं, रियल में जो पावर यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक पावर। एक्टिव पावर। ये जो पावर है अपेरेंट पावर, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, P इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। ये जो पावर है ये एक्चुअल पावर आप क्या करते हो? सप्लाई करते हो। क्या करते हो? सप्लाई करते हो। एग्जांपल के लिए एक सर्किट है, ये क्या है? सर्किट है ना, उसको आप लोगों ने क्या दिए? वोल्टेज दी। क्या दिए? वोल्टेज। ये 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई है ना, सिंगल फेज एसी सप्लाई 230 वोल्ट दिए। अब ये समझो 100 वैट का लैंप है। क्या है? 100 वैट का लैंप है। और इस सर्किट से समझो 3 एम्पियर करंट लो। क्या हुआ? 3 एम्पियर है ना, मतलब तुमने इतना पावर इसको दिए। क्या दिए हो? लेकिन तुमने ये बल्ब को दिए तो ये बल्ब के पास तुमको सिर्फ और सिर्फ मिला 220 वोल्ट। करंट गया प्रॉपर 3 एम्पियर। कितना गया? 3 एम्पियर। अभी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो पावर तुमको अलग ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पावर अलग ही मिलेगा। और इसको सॉल्व करोगे पावर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो गया, एक्चुअल में पावर यूज हो गया। उसके अलावा अगर मैं इंडक्टिव सर्किट की बात करता हूँ तो ये समझे कॉइल लगा ली, मतलब ट्यूबलाइट को चोक लगाते हैं अपन, है ना, इंडक्टिव लोड है, उसको सप्लाई दिए अपने, सेम सप्लाई इसकी जैसा ही दिए। लेकिन क्या हुआ, जब सप्लाई दी होती है यहाँ पे वोल्टेज और करंट की एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। तो समझे एंगल बना तुम्हारा 45 का, 45। तो तुमको एक्टिव पावर क्या है? वोल्टेज इनटू करंट। समझो वोल्टेज है 230 वोल्ट, 3 एम्पियर करंट है ना, तो पावर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 230 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। cos थीटा की जगह में cos 45 पुट करोगे, वैल्यू cos 45 पुट करोगे, तो जो पावर मिलेगा वो एक्चुअली कुछ अलग ही मिलेगा। सप्लाई पावर क्या था तुम्हारा? पावर इक्वल्स टू 230 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। यस सर। कितना आ गया? 6690 वैट, है क्या नहीं? लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर आप लोगों ने लिखे हो, तो ये पावर फैक्टर जब cos 45 पुट करोगे तो लगभग कितना आएगा? कितना आएगा लगभग? आएगा लगभग 0.36 या 40 आएगा, है ना। तो 230 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, एग्जांपल के लिए 0.40 ले लेते हैं अपन cos 45 की वैल्यू, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 690 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो पावर इक्वल टू कुछ अलग ही आएगा। पावर इक्वल टू क्या आएगा? कुछ अलग ही आएगा, मतलब ये एक्चुअल पावर से कम आएगा, है ना, मतलब अपेरेंट पावर से कम आएगा ना। रियल पावर क्या आएगा? कम आएगा। मींस बाकी जो लॉसेस में गए वो कौन सा पावर है? रिएक्टिव पावर, है ना। बाकी पावर कहाँ गया? रिएक्टिव पावर में गया, मतलब वो क्या है? लॉसेस है जो हमारे काम के नहीं है। तो जब भी हम कोई सर्किट चलाते हैं या कोई लोड लगाते हैं तो वहां पे जो रिएक्टिव पावर है या रिएक्टेंस है वो क्या होना? कम से कम। रिएक्टेंस क्या होना?
कम से कम, क्योंकि रिएक्टिव पावर हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल लोड, ठीक है, इंडक्टिव लोड लगाते हैं, वहां पे रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उस रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड मतलब बहुत सारे कैपेसिटर बैंक लगाते हैं स्टैटिक कैपेसिटर के फॉर्म में, या तो फिर सिंक्रोनस कंडेंसर लगाते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर मतलब सिंक्रोनस मोटर होता है, उस मोटर को जब चलाते हैं अपन ओवर एक्साइटेशन में तो रिएक्टिव पावर देता है। और कौन सा रिएक्टिव पावर होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को कम करता है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी। अगर से इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मैं एक्सएल से माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल रिएक्टेंस है वो क्या होगा? है क्या नहीं? इसलिए हमारे को जो रिएक्टिव पावर है वो भी काम का है, लेकिन कौन सा रिएक्टिव पावर ना? कैपेसिटर के कारण जो रिएक्टिव पावर होता है वो रिएक्टिव पावर है, ठीक है। अब यूनिट देखो, यूनिट क्या आता है? जो अपरेंट पावर है उसको V वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। क्या में लेते हैं? वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। अपरेंट पावर का यूनिट क्या? ये यूनिट है। क्या है? यूनिट। लेकिन एक्टिव पावर का लेते हैं वैट में। क्या लेते हैं? वैट में। और इसको लिखते हैं VIR, वोल्टेज करंट रिएक्टेंस। समझ में आया? तो आप लोगों ने कभी कभी देखे होंगे बड़े बड़े पावर, इसमें KV KR है ना, MVAR, इस तरह से भी देखे होंगे, है ना। और इसमें देखे होंगे तुम लोगों ने KVA MVA, जब लार्ज पावर की बात करते हैं। M मीन्स मेगा, E मीन्स किलो, ठीक है। और ये रिएक्टिव पावर किलो में और मेगा में। समझ में? ये तीन प्रकार की क्या होती है तुम्हारे पास? पावर लेते, ठीक है। समझ में आया? अगर से cos थीटा हटा देंगे तो वैट हट जाएगा। वैट में कन्वर्ट करना है तो पावर फैक्टर होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? और पावर फैक्टर रहता ही है, ठीक है। आइडियल कंडीशन कभी नहीं रहता, पावर कभी भी वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस है उससे लेके ही चलता है पावर फैक्टर, ठीक है।